हेलो गाइस, वेलकम टू बूस्ट स्टडी। आज हम देखेंगे मैटर एंड मिक्सचर, पदार्थ और मिश्रण। पदार्थ और मिश्रण से जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है और हमने सीरीज चालू करी है ऐसे टॉपिकों की जिनसे जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। तो हम देख लेते हैं आज मिश्रण और पदार्थ देख लेते हैं। पदार्थ की जो मेनली तीन अवस्थाएं होती है, लेकिन प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है अभी हाल ही में खोजी गई है। तो इस प्रकार जो है मुख्यतः इसकी पांच अवस्थाएं होती है। पहली हो गई ठोस, द्रव, गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी हो गई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है प्लाज्मा को। और पांचवी अवस्था किसे माना जाता है, तो उसे वो माना जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब BEC को। तो इनसे बनने वाले क्वेश्चन यही होते हैं, लेकिन इनको हम संक्षेप में थोड़ा समझ लेते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस आखिर होता क्या है। और सॉलिड लिक्विड गैस की अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो होता है इसके जो अणु होते हैं इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मजबूत होता है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो होता है इनके बीच अणुओं के बीच जो फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो काफ़ी वीक होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग की मतलब सॉलिड की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होता है। और वहीं अगर हम गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण फोर्स की बात करें तो वो होता है लिक्विड से भी बहुत कम होता है। इसलिए इनके अणु जो है हवा में फैल जाते हैं, मतलब जो गैस होती है काफ़ी फैल जाती है, उसको एक वॉल्यूम में कैप्चर करना आसान नहीं होता है ना। तो अगर इनके शेप एंड साइज की बात करें तो सॉलिड का मतलब ठोस का जो शेप होता है, मतलब आकार होता है, वो होता है डेफिनाइट होता है। जैसे कि बर्फ़ का जो गोला होता है, जैसे हम देख लें, जैसे बर्फ़ का कोई गोला हो गया, ठीक है। अगर बर्फ़ के गोले को हम एक गिलास में डाल देंगे, कोई बर्तन में डाल देंगे, तो वो जो है जैसा होगा वो वैसा ही रहेगा। मतलब इनका एक डेफिनेट शेप होता है, वो किसी दूसरे का आकार नहीं ले पाते, है ना। जो उनका आकार है वो उसी में रहता है, मतलब इनका शेप जो होता है, मतलब आकार जो हो गया, आकार क्या हो गया, निश्चित हो गया। आकार इनका हो गया निश्चित आकार हो गया। वहीं अगर लिक्विड की बात करें, मतलब इसमें अगर हम पानी डाल देंगे, पानी जो है जिस बर्तन में डालेंगे उसी आकार का ले लेगा। मतलब इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, किसका, लिक्विड का, मतलब द्रव का। और वहीं अगर हम गैस की बात करें तो इनका भी आकार अनिश्चित होता है। इसलिए अगर हम गैस को यहाँ डाल देंगे तो गैस के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर तक भी फैल जाएंगे। तो मतलब ये जो है वॉल्यूम को पूरा भर भी देंगे और बाहर भी निकल जाएंगे। तो इसलिए इनका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इनके वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करें तो आयतन क्या होगा, सॉलिड लिक्विड और एक गैस। तो ये क्या होगा, इसमें ये बर्फ़ हो गया, ठीक है, ये हो गया पानी, और ये हो गई गैस के अणु, ठीक है, मतलब भाप हो गई मान लीजिए। तो क्या होगा, तो सॉलिड जो होगा मतलब ये बर्फ़ को अगर हम कितना भी कंप्रेस करें या कितना भी फोर्स लगाए तो अगर वो टूट तो जाएगा, लेकिन क्या है उनका वॉल्यूम, जैसे मान लो ये 1 लीटर वॉल्यूम का है, ठीक है। तो ये जो इसको हम दो टुकड़े में तोड़ेंगे तो भी ये आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, और जोड़ने पर क्या है, वॉल्यूम सेम आ जाएगा। या फिर जैसे आधा इसको जोड़ेंगे और आधा इसको जोड़ेंगे तो इसको वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही रहेगा। कितना भी कंप्रेस करेंगे इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वहीं लिक्विड को भी अगर हम मान लीजिए किसी बॉटल में पानी भरा है या किसी टब में पानी भरा है, उसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, उसका आयतन जैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। उसमें आयतन चेंज नहीं होगा, एक तो पानी बाहर आ जाएगा या फिर कहीं गिर जाएगा, ये होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होगा। अगर 1 लीटर पानी हमने डाला है उसको हम कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा, वो बाहर निकल आएगा। तो ये होगा मतलब उसका वॉल्यूम यहाँ पर चेंज ही नहीं हो पाएगा। वहीं गैस का अगर हम देखें, अगर गैस को हम यहाँ पर मान लीजिए हमने पूरी ग्लास में गैस भरी है, ठीक है, या तो ये बाहर भी आएगी, है ना, बाहर भी आएगी। वहीं अगर हम उसको कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, वो कम स्थान घेर के कंप्रेस हो जाएगी, मतलब इसका जो है आकार निश्चित नहीं होता है, किसका, गैस का। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम तीनों का। क्वालिटी से हमने पढ़ ली सॉलिड लिक्विड गैस की। अब हम देखते हैं प्लाज्मा को देखेंगे, जो कि चौथी अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन यही आता है कि प्लाज्मा क्या है, तो वो जो है एक आयनीकृत गैस है, कौन, प्लाज्मा। तो क्वेश्चन इससे यही बनता है कि प्लाज्मा क्या है, आयनीकृत गैस है, लिक्विफाइड गैस है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयनीकृत गैस है। और इसकी खोज जो है विलियम क्रूक्स ने की थी। प्लाज्मा में जो है इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात होता है, किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय वो स्वतंत्र होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है नियॉन लैंप पे। ये दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो नियॉन लैंप में किसका उपयोग होता है, प्लाज्मा का उपयोग होता है। दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडीशन देख लेते, तो जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है तो इसके चलते क्या है, उसके जो परमाणु होते हैं वो मिलकर एक सुपर एटम बनाते हैं, मतलब सुपर परमाणु बनाते हैं। तो जो सुपर परमाणु बनता है उसी को हम कहते हैं पांचवी अवस्था, मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसको कहते हैं। अब परम शून्य ताप क्या होता है, अगर माइनस में 273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परम शून्य ताप। और अगर उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री केल्विन भी बोलते हैं, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन जो है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सत्येंद्रनाथ बोस ने और आइंस्टीन ने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, लेकिन इसे बनाया था कॉर्नेल ने और कैट्रेल एंड वेईमैन ने इसको
प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करके इसको बनाया। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे माना गया, तो वो माना गया है बीईसी, मतलब बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को। देख लेते हैं। अब देखेंगे पदार्थ, और पदार्थ के को हम कितने भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्रकार से पदार्थ बना होता है। तो पदार्थ को अगर हम देखें तो पदार्थ मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर मतलब शुद्ध प्रकार से, और दूसरा मिश्रण मतलब अशुद्ध। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, मतलब शुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा, शुद्ध पदार्थ में आ जाएंगे तत्व और यौगिक। अब तत्व और यौगिक कैसे शुद्ध हो सकते हैं, तो तत्व जो होता है, अगर हम तत्वों को कभी अगर तोड़ेंगे, मतलब हम ऑक्सीजन, केवल हम अभी ऑक्सीजन की बात करें, ओनली ओ की, तो अगर हम ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये हो गए एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, किसी को भी अगर आप लेते हैं, हम अभी हम गैस की बात नहीं कर रहे, केवल तत्व की बात कर रहे हैं। अगर हम तत्वों को तोड़ेंगे तो क्या है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सेम अगर कंपाउंड की हम बात करें, कंपाउंड क्या होता है, मिश्रण होता है, एक प्रकार से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। मिक्सर बोल नहीं सकते, लेकिन कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, दो चीज़ों का बना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अगर हम लेते हैं, ये CO2 हमने लिया, ये निश्चित आकार में होते हैं। यौगिक की खास पहचान होती है कि ये जो है निश्चित आकार में मिलकर बने होते हैं। जैसे कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु, तो कार्बन में क्या होगा, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु होंगे। तो अगर हम एक अणु इसका हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस होती है एक प्रकार से। CO2 का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर एक ऑक्सीजन हटा देंगे, मतलब इनका निश्चित अनुपात अगर हम हटा देंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, किसका, कंपाउंड का। अब देखेंगे मिश्रण। अब मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में हम किसी भी अनुपात में हम इसको मिला सकते हैं, इसमें कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता है। मिश्रण की यही खासियत होती है। जैसे कि आप यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है यौगिक में और मिश्रण में। अब मिश्रण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में अगर हम किसी चीज़ को मिला देंगे, अगर होमोजीनियस मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण में जैसे आप देखेंगे नींबू पानी में अगर आप नींबू मिलाते हैं, नमक शक्कर घोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, शक्कर घुल जाएगी, नींबू पानी सब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे आपको, तो ये क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल उसके आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे, एकदम प्योरली इसमें घुल जाएगा। ये होता है समांगी मिश्रण, है ना। और वहीं अगर विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस मिश्रण देखें, मान लो अगर आप मिट्टी में पानी को घोलेंगे तो मिट्टी के जो कण हैं ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं और थोड़ी देर बाद क्या है, वो बैठ जाते हैं। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब उसके कण जो है थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण में जो है आप कितनी देर भी रखेंगे तो उसके अणु जो है, मतलब कण जो है वो नीचे नहीं बैठते, क्योंकि वो प्योरली घुल जाते हैं, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इसको हम फिल्टर भी नहीं कर सकते, किसे, समांगी मिश्रण को। लेकिन हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जो है फिल्टर करके उसको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन समांगी मिश्रण को फिल्टर करके शुद्ध नहीं कर सकते। ये इनके में मेन डिफरेंस होते हैं हेट्रोजीनियस मिश्रण और होमोजीनियस में, मतलब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो ये भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, पहला होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलाइड। अब देखते हैं हम विलयन को देख लेते हैं और निलंबन को देख लेते हैं, कोलाइड को देख लेते हैं। और विलयन जो होता है ये होता है विलयन सस्पेंशन। ये विलयन जो होता है, विलयन, निलंबन और ये होता है कोलाइड, इनको हम देख लेते हैं। तो विलयन जो होता है ये होता है समांगी मिश्रण, और ये दोनों जो होते हैं मतलब निलंबन और कोलाइड ये होते हैं विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। तो निलंबन में, इस विलयन में क्या होता है, इसके कणों का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। इसलिए ये जो है मतलब इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, मतलब इसको बोलते हैं 10 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो ये जो है इसलिए सूक्ष्म आंखों से देखे नहीं जा सकते, है ना। और ये जो है इनको फिल्टर भी नहीं किया जा सकता। और इनका आकार क्या होता है, मतलब निलंबन का आकार जो है 10⁻⁶ से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए जो ये इसमें जो है ये जो इनको हम आंखों से देख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मिट्टी का पानी, है ना, या फिर चौक का पानी, इसका उदाहरण हो जाएगा, है ना, चौक का पानी। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, नींबू पानी हो जाएगा, नींबू पानी हो जाएगा। और वहीं अगर हम कोलाइड की बात करें तो इनका जो आकार होता है 10⁻⁶ से छोटा और 10⁻⁹ से बड़ा, मतलब इन दोनों के बीच का यह होता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि जेल हो जाएगा, है ना, जेल काफ़ी अच्छा उदाहरण हो जाएगा, जेल हो गया, दूध हो गया, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। जिसमें हम जो है हमें एक प्रकार से क्या होगा, जो ये विलेन होता है, मतलब कोलाइड में जो विलेन होता है उसमें हमको लगेगा कि ये प्योर विलेन है, लेकिन वो प्योर विलेन नहीं होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, या फिर बुलबुला, पानी का बुलबुला, इसका उदाहरण हो जाएंगे। टिंडल प्रभाव का इफेक्ट जो है वो विलेन में नहीं दिखता। वो कैसे, वो हम देख लेते फिगर से।
जैसे हम यहाँ देखें तो अगर हम कोई प्रकाश गुजारेंगे, जैसे मान लो ये विलियन हो गया, ठीक है, ये कोलाइड हो गया, सस्पेंशन हो गया। जो कोलाइड के कण क्या होते हैं, 10⁻⁹ और 10⁻⁶ के बीच के होते हैं, है ना। तो इनके बीच के कण होते हैं इसमें, और इसमें जो है 10⁻⁶ से बड़े होते हैं, और इसमें 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं। तो जब हम प्रकाश इसमें से गुजारेंगे तो इसमें जो है सॉल्यूशन में, मतलब विलियन में जो है टिंडल प्रभाव का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो इसके जो कण हैं वो एकदम बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो कि प्रकाश को फैलाने के लिए, मतलब स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के लिए काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसलिए इसमें से जो है इसमें टिंडल प्रभाव का इफेक्ट नहीं दिख पाता। और इसमें जो कोलाइड में देखे तो इसमें टिंडल प्रभाव का इफेक्ट दिखता है, क्योंकि इसके जो कण हैं विलियन के कण से बड़े होते हैं, जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन करने में सक्षम होते हैं। वहीं सस्पेंशन के जो है कोलाइड से भी बड़े होते हैं, इसलिए इसमें जो है प्रकीर्णन काफ़ी आसानी से हो जाता है, मतलब टिंडल प्रभाव यह दर्शाने लगते हैं। कौन, कोलाइड और सस्पेंशन दोनों। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव वो होता है अगर किसी माध्यम से अगर हम प्रकाश गुजारें तो वो अगर वहाँ प्रकीर्णित हो जाता है तो वो कहलाएगा टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा विलियन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। और हमने देख लिया मिश्रण से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं बन सकते। और उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि आखिर इनसे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। तो जैसे हम देखें कोलाइड से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, कोलाइड से हो गया, सस्पेंशन से हो गया। जैसे कोलाइड के उदाहरण क्या हो गया, सोल हो गया, सॉलिड सोल हो गया, एरोसोल हो गया, इमल्सन हो गया, फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, जेल हो गया। तो इनसे उदाहरण पूछे जाते हैं कि जेल का उदाहरण क्या है। जैसे जेल का उदाहरण देखें तो जेलिस हो गया, जिलेटिन हो गया। जिलेटिन से क्वेश्चन आते हैं कि जिलेटिन किसका उदाहरण है, तो वो होता है जेल का उदाहरण है या फिर कोलाइड का उदाहरण है। या फिर ये पूछेगा कि लिक्विड का सॉलिड में उदाहरण है या फिर किस चीज़ का, गैस में सॉलिड का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा लिक्विड का सॉलिड में उदाहरण हो जाएगा कौन, जिलेटिन। और वहीं अगर इंक मतलब स्याही का उदाहरण पूछे, स्याही किसका उदाहरण है, तो वो उदाहरण है सॉल का। और ये सभी पूछा था किस माध्यम में किसका उदाहरण है, तो वो जो है लिक्विड में सॉलिड का उदाहरण होता है, क्या, इंक मतलब स्याही। और वहीं साबुन का जो विलेन होता है, साबुन का विलेन वो भी लिक्विड में सॉलिड का उदाहरण होता है। स्टार्च सॉल्यूशन वो भी लिक्विड में सॉलिड का उदाहरण होता है। वहीं अगर हम देखें पेंट भी लिक्विड में सॉलिड का उदाहरण होता है, पेंट। ये याद रखना कि सॉल का उदाहरण होता है पेंट। एरोसोल देखें, एरोसोल क्या होता है, एरोसोल मतलब गैस में सॉलिड का मिश्रण या गैस में लिक्विड का मिश्रण क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। गैस में सॉलिड का उदाहरण क्या होगा, स्मोक, धुआं, क्योंकि धुएं में जो पार्टिकल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो होता है उसको हम कहेंगे गैस में सॉलिड का उदाहरण। और गैस में लिक्विड का उदाहरण क्या होगा, हेयर स्प्रे हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, जो कि हम स्प्रे लगाते हैं वो हो गया स्प्रे। और क्या हो गया, बादल हो गए, ये सब मतलब बादल जो बनते हैं वो गैस में लिक्विड के उदाहरण हो गए। अब लिक्विड में लिक्विड का उदाहरण ये क्या कहलाता है, पायस मतलब दूध, जिसमें कि हमें जो घुला हुआ होता है वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, वो हो जाएगा मिल्क हो गया, बटर हो गया और फेस क्रीम। ये सब उदाहरण हो गए काहे के, इमल्सन मतलब पायस के उदाहरण हो गए। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, जैसे कि मिल्क किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है पायस का। और अगर इस तरह से पूछा जाए किसमें किसका उदाहरण है, तो ये होता है लिक्विड में लिक्विड का उदाहरण होता है, क्या, दूध या मक्खन भी, और इसकी का उदाहरण है। तो ये तो हमने समझ लिया। तब इससे बनने वाले क्वेश्चन भी हमने देख लिए। तो अब इससे बनने वाले क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप काफ़ी अच्छे से समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।